कोरोना जैसे काल में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई मिस हुई, छूट गई और बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया डिजिटल क्लासेस में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें लोगों को। मेरा नाम हुज़ैफ़ा इकबाल हुआ। आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई कैसी रही डिजिटल क्लास? देखिए, डिजिटल क्लास तो हम लोग में 11th से आया, ठीक है। तो 11th में कोरोना वेव 1 हिट हुआ था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर हम लोग की पढ़ाई दरअसल ऐसी रही कि सब ऑनलाइन होने लगा, सब जूम पर आ गया। सब जितने भी हम लोग के टीचर सब हैं, हम लोग सब ग्रुप एक बनाया, क्रिएट किया। उसके बाद उस ग्रुप में हम लोग ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन में दरअसल ये हुआ कि हम लोग कोई कॉपी किताब लेके बैठते नहीं थे, हम लोग सब ऑनलाइन बस मोबाइल से पढ़ते थे। प्लस हम लोग बहुत मोबाइल से पढ़ते थे तो बहुत सारा दिक्कत भी होता था, जैसे कि अगर कुछ वर्ड लिखा हुआ तो बहुत छोटा दिखता था उसको, मतलब कि फिर थोड़ा जूम करिए उसको, जाके पीडीएफ में देखिए ये वो, मतलब एक पूरा अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे हम लोग, सच बोले तो यही है। और हुआ क्या उसके बाद फिर कि कुछ लड़के आते थे, मजाक करके चले जाते थे ग्रुप में, कोई अलग आवाज़ निकाल रहा है, कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, कोई सर ही को मतलब कि अब्यूज़ करके चला जा रहा है। तो बहुत सारा मतलब कि इंटरफेरेंस होता रहता था उस टाइम पर जब हम लोग की क्लासेस होती थी। जब कोई बच्चा सीरियस हो गया पढ़ने के लिए तो कभी कभार ऐसा होता था कि कुछ नेटवर्क इशू हो गया, तो उससे बहुत सारा हम लोग को दिक्कत होता था। और उसके बाद आप तो जानते हैं कि फिर सेकेंड वेव आया तो उसने तो काफ़ी हिट किया, मतलब कि उसमें तो ऐसा होने लगा कि उसमें डेथ केसेस बहुत बढ़ गए। पढ़ाई का तो छोड़िए, आदमी सर्वाइविंग के लिए बस चल रहा था अपना वहाँ पर। तो ये सब दिक्कतें थी उस टाइम पर। आपने जैसा कि बताया कि डिजिटल क्लासेस में डिस्टरबेंस टीचर्स को भी काफ़ी झेलना पड़ा है ना, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स कुछ कर भी नहीं सकते थे, पनिश भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि बच्चे सामने थे नहीं, फिजिकल थे नहीं। तो मैं तो जानना चाहूँगा सर, आपका नाम पहले क्या हुआ? शबाब अली खान। तो ये आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने बताया तो सेम टू सेम हर किसी के साथ भी रहा है इसी तरह का, लेकिन आप के बारे में जैसा कि जानने को मिला, किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे सर आप? हाँ, 2019 से 12 से पहले से हम लोग अपियरिंग के टाइम से, 12 का अपियरिंग जो होता है उस टाइम से जेएनयू के प्रिपरेशन कर रहे थे। लगभग 1 साल उस टाइम प्रिपरेशन किया 2018 से, कि जैसे 12 का एग्ज़ाम देंगे उसके बाद जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। तो उस टाइम कोरोना अपना उरूज पर नहीं था, स्टार्टिंग था कोरोना का। तो जैसे आपने बोला कि क्या असर पड़ा स्टडी पर, असर स्टडी पर ना पूरा लाइफ पर पड़ा हुआ है। मतलब 2019 से 12 दे के बैठे हुए हैं, अभी तक एडमिशन ना लिया ग्रेजुएशन में। 2019 में इंटरेस्ट दिया जेएनयू का, नहीं निकला। 2020 में दिया, उस टाइम दिया तो जितना कट ऑफ गया था उतना नंबर था मेरा उस टाइम, 67 कट ऑफ गया था, 67 नंबर भी था। तो उस टाइम रिजल्ट लगा, बहुत सारे दोस्त लोग का कमी में हो गया, 64 62 में हो गया। ये तो कहीं ना कहीं उस कुछ चीज़ को भी हमको झेलना पड़ा जनरल की वजह से। तो उसको झेलें। फिर 2020 में सोचे, 21 में सोचे कि एग्ज़ाम देंगे, तैयारी करेंगे, थर्ड में निकल जाए। ये आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे जेएनयू में इंटरेस्ट के लिए? फॉरेन लैंग्वेज के लिए। और किसी खास लैंग्वेज के लिए? कोरियन, 3 लैंग्वेज करना था, प्रेफरेंस में 3 लैंग्वेज देना था। तो फर्स्ट अरबिक डाले थे, सेकंड कोरियन था और थर्ड में स्पेनिश डाल दिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जेएनयू, जैसे हम लोग पूरी तरह से जानते हैं कि जेएनयू पूरे लैंग्वेज के लिए ही जाना जाता है, तो आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट कैसे और कब पैदा हुआ? लैंग्वेज में इंटरेस्ट हमारे रिलेटिव लोग हैं, बहुत लोग इस फील्ड में, चाइना वगैरह में हैं, बहुत सारे, 1 2 ठो हांगकॉन्ग में हैं, और मेरे दोस्त लोग के रिलेटिव्स भैया लोग सब हैं। तो उस हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे साथ में, तो उन लोग से फिर बातचीत हुई, और फिर हमारे रिलेटिव्स घर में आए थे तो पापा लोग से उन लोग बोले थे कि लैंग्वेज कर लेगा तो स्कोप इसमें बढ़िया। उसी टाइम से स्कोप की वजह से, और जेएनयू काफ़ी एक चर्चित यूनिवर्सिटी है इस वजह से। दूसरा तो ये मैं जानना चाहूँगा, आप लोग जैसे यंगस्टर हैं तो आपके एज के बहुत सारे लोग अभी फ्री फायर जैसे बहुत सारे गेम में उलझे हुए हैं, यानी डिजिटल क्लासेस की जगह होता क्या है कि क्लास भी चल रहा है और बैकग्राउंड में अपना गेम भी खेल रहे हैं, यानी कैरियर तबाह किए हुए वो लोग। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, होता ये है कि आजकल तो सब पबजी खेल रहा है, फ्री फायर तो अभी आया नया। हुआ ये है कि पबजी तो बैन भी हो गया था इंडिया में, लेकिन उसके बाद फिर से मतलब कि उस कंपनी से हट के, मतलब टेंसेंट कंपनी से हट के एक नई कंपनी आई है जो BGMI के नाम से आती है। तो अब वो आ गई है। तो पहले तो मतलब बच्चे यूथ जो थे जितने थे सब जा ही रहे थे फेलियर की तरफ, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब मतलब कि अब तो इंडिया भी सपोर्ट करने लगा पूरा फुल तरीक़ा से, तो सब समझ रहे हैं कि चलिए ठीक है, इंडिया ने बैन किया था, फिर उसने फिर एक बार दिया है
मतलब कि एक बार फिर से मौका दे दिया है, तो सब फिर से स्टार्ट हो गए हैं। सब जो भी युवक हैं जितने भी है सब गेम खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। हमारे कुछ दोस्त भी हैं वो भी खेलते हैं। तो दरअसल यही है कि खेलो, एक वक्त तक खेलो, नहीं तो सबको समझ में आता है जब वक्त नहीं रहेगा, जब अपने कंपटीशन जब सीरियस हो जाओगे और जब कंपटीशन की तैयारी के लिए टाइम नहीं रहेगा, तब वक्त बताएगा कि जो जितना टाइम तुम लोगों ने पबजी को दिया और हम भी दिया, ऐसा नहीं है कि तुम लोग बोल रहे हैं तो, लेकिन हम लोग सबने दिया, ठीक है। तो हम लोग को एक टाइम पर वक्त पर शायद पता चलेगा कि हम लोग ने कितनी बड़ी गलती की है ये चीज़ करके, कि टाइम जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं अपना हम लोग पबजी खेल के और एडिक्शन उसको बना रहे हैं, जबकि वो एडिक्शन नहीं भी अभी, जैसे अभी ऐसा हुआ कि नया नया फिर आया तो अभी हम लोग को उतना एडिक्शन नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग फिर बना रहे हैं एडिक्शन। क्यों ग्रुप बना रहे हैं हम लोग, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं पबजी का और उससे एडिक्शन बना रहे हैं। तो एक तरह से ये गलत है। और अभी तो देखिए ऐसा भी एक कोविड की वजह से डिस्टर्ब भी आदमी तो चाहता है कि फ्री में क्या करे, क्या बैठे बैठे, तो वो देखता है चलो गेम निकालो, गेम खेलते हैं, ठीक है। किसी का कोई शेड्यूल नहीं है, अभी कुछ भी शेड्यूल नहीं बना हुआ अभी, तो उस वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। और अगर एक बार जब आदमी आ जाएगा अपने शेड्यूल पर, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो अपना कोई सीरियस हो जाए अपने लाइफ में, तो फिर सीरियस होके फिर वो अपने लाइन से हट जाए, इसमें पबजी से हट जाए। एक फाइनल क्वेश्चन रहेगा आप दोनों के लिए, आप दोनों अपना अपना संदेश रखेंगे। जो बच्चे आपके एज के हैं यानी 10, 12 करते हैं, तो बहुत सारा कम नंबर आने की वजह से या कुछ डिप्रेस्ड रहते हैं सोसाइटी फैमिलीज़ को लेकर के, तो वो सब सुसाइड कर लेते हैं, उनके बारे में अपनी अपनी राय दें पहले। देखिए सुसाइड का जहाँ तक मसला रहा तो वो अपने अपने ऊपर होता है, डिपेंड कर कौन कैसी सोसाइटी में रहता है। जैसे बहुत सारी सोसाइटी एजुकेटेड सोसाइटी रहती है, तो वहाँ पर बच्चे लोग को उसको करेज उसका बढ़ाती है, उसको डिस्करेज करने की जगह पर उसको और मोटिवेशन दिया जाता है कि अगर आप कोई बच्चा फेल होकर आया तो और लोग वहाँ पर आके उसको समझाते हैं अरे यार कुछ भी होता। मगर और कुछ और सोसाइटी जिससे गांव तरफ की सोसाइटी हुई और कोई छोटा मोहल्ला जहाँ पर इलिटरेट टाइप के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आप जाइएगा, अगर फेल हो गए आप तो अरे साला वो तो मेरा फलानवा लड़का वो ऐसे कर दीस और मेरा तेरा लड़का इसे हो गया, तो आके बापे आपको 4 गाली देगा और डांट मारेगा, तो आप उसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा। मगर जैसे हम बोला कि सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी पर सब डिपेंड है। आपका क्या कहना है इस जी बिल्कुल, जैसा शबाब ने कहा कि सोसाइटी पर डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि बच्चे जो है जब पढ़ रहे होते हैं, अपना जो भी पढ़ाई वढ़ाई वो करते हैं, उसमें बहुत मेहनत डालते हैं, बहुत एफर्ट डालते हैं, और हर बच्चे का एक अलग अलग एफर्ट होता है और एक अलग इंटरेस्ट होता है। जैसे कि इंडियन एजुकेशन में हम लोग में है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, हम लोग को जो दिया जाएगा सब्जेक्ट वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। हाँ ज़बरदस्ती, हाँ बाप भी फोर्स करता है, नहीं साइंस ही लो, नहीं कॉमर्स ही लो, मतलब कॉमर्स तो कोई बोलता ही नहीं, कॉमर्स तो गलत बोल दिया, गलती से निकल गया। तो होता ये है कि सब साइंस ही लो, ठीक है। और जो कॉमर्स लेता है उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रहती है। जैसा कि बच्चे जो सुसाइड करते हैं आजकल, तो क्यों करते हैं सुसाइड, ठीक है। सुसाइड इसलिए वो करते हैं क्योंकि सोसाइटी उनको ऐसा नीचा दिखाती है जब उनका नंबर कम आता है। सोसाइटी क्या, बहुत सारे दोस्त लोग भी उनका मजाक उड़ाते हैं, उन लोग को एक तरह से एक अंडरस्टिमेट हो जाते हैं, वो अपने आप को अंडरस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को लगता है कि मतलब कि हम लोग लूज़र टाइप के हैं, ठीक है। तो उन लोगों को बहुत तरह की फीलिंग आने लगती है, जो कि उसके बाद वो दिखाते तो सबको है कि हम लोग नहीं, हम ठीक है, बाहर से बहुत लोगों को दिखाएंगे नहीं हम ठीक है, हैप्पी है, ये वो है, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से उन लोगों को बहुत एक अंदर से गिल्ट फील होता है कि ऐसा मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी बातों को यहाँ पे रखा, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे आप ही के एज के ज़्यादातर लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और उनके लाइफ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।